वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप जबूटी के विज़िट वीज़े के लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हो। जबूटी जो कि एक ईस्ट अफ्रीका कंट्री है और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और इसका वीज़ा फ़ीस और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है, सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। हो सकता है कि कोई भी इम्पोर्टेंट पार्ट मिस हो जाए और ना आपने किसी भी एजेंट को हायर करना है और ना आपने किसी को भी कोई एक पैसा देना है। आप खुद जबोटी के विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हो। चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस करके दिखाता हूँ कि आप खुद किस तरह जबोटी के विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपने गूगल पर आ जाना है। आपने गूगल पर आना है, यहाँ टाइप करना है evisa.gouv.dj। आपने एंटर करना है। आपने नीचे स्क्रॉल करना है। ये आप देख सकते हो, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपने इसी वेबसाइट पर आना है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। बाकी आपने किसी भी वेबसाइट पर नहीं जाना। आपने डायरेक्ट इन्हीं वेबसाइट पर आ जाना है। ये आप देख सकते हो, ये है देबूजी की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपने इसी वेबसाइट पर आना है। बाकी आपने किसी भी वेबसाइट पर नहीं जाना। आप जैसे इस वेबसाइट पर आ गए, फिर उसके बाद ये आप देख सकते हो, ये है अप्लाई वीज़ा। आपने अप्लाई वीज़ा पर आ जाना है। आप जैसे अप्लाई वीज़ा पर आ गए, फिर उसके बाद आप दूसरे टैब पर आ जाएंगे। फिर उसके बाद आपका जो भी नाम है आपने ये लिखना है। फिर उसके बाद एड्रेस लिखना है। इसके बाद जेंडर आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपने यूज़र नेम और पासवर्ड आपने देना है। आपने यूज़र नेम और पासवर्ड देके आपने आई एग्री करके आपने साइन अप करना है। फिर उसके बाद आपने इसको लॉगिन करना है। प्लीज़ चेक योर ईमेल एड्रेस। आपने अपना ईमेल एड्रेस चेक करना है। उसके बाद आपको एक इस तरह का मेल आएगा, ये आप देख सकते हो। आपने इस तरह मेल आ गया, प्लीज़ क्लिक हेयर टू एक्टिवेट योर अकाउंट। आप यहाँ पर आपने क्लिक करना है एक्टिवेशन के लिए। आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है। फिर उसके बाद आपने दोबारा इसको एक्टिवेट करना है। ये आप देख सकते हो, आपने इसको इंग्लिश में ही ट्रांसलेट रखना है, फ्रेंच से इंग्लिश में ट्रांसलेट रखना है। फिर उसके बाद ये आप देख सकते हो, ये मेरा अकाउंट बन गया। फिर उसके बाद आपने वीज़ा अप्लाई पर आ जाना, लॉगिन पर आ जाना है। आपने इसको लॉगिन करना है। आपने जैसे लॉगिन कर लिया, फिर उसके बाद ये आप देख सकते हो, ये है आपका अकाउंट डैशबोर्ड। ये सारा डैशबोर्ड वगैरह बन चुका है, आपका प्रोफाइल बन गया। फिर उसके बाद ये आप देख सकते हो न्यू वीज़ा। आपने न्यू वीज़ा पर आ जाना है। आप जैसे न्यू वीज़ा पर आ गए, फिर उसके बाद आपका इंडिविजुअल है। अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो फिर इस सूरत में आपने इंडिविजुअल। अगर आपने ग्रुप फैमिली के साथ या ग्रुप के साथ अप्लाई करना चाहते हो तो फिर आपने ग्रुप सेलेक्ट करना। फिर उसके बाद आपने इंडिविजुअल। फिर उसके बाद आपने यहाँ से वीज़ा कोड आपने ये सिलेक्ट करके फिर उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू करना। आपने जैसे सेव एंड कंटिन्यू कर लिया, फिर उसके बाद आप सेकंड पेज पर आ जाओगे। आप जैसे सेकंड पेज पर आ गए, फिर उसके बाद आपने यहाँ से बाय सेल्फ आपने यहाँ से करना है। फिर उसके बाद आपका जो भी सरनेम है एज़ पर पासपोर्ट आपने वो ही सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपका जो भी गिवन नेम है एज़ पर पासपोर्ट आपने वो ही यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आपने वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट करना है। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपने यहाँ से वो सिलेक्ट करना है। आपने जैसे सिलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद आपने बर्थ ऑफ कंट्री जो भी है, अगर आप इंडिया से हो आपने यहाँ से इंडिया सेलेक्ट करना है। अगर आप पाकिस्तान से हो आपने पाकिस्तान। अगर आप बांग्लादेश से हो तो आपने बांग्लादेश। किसी भी कंट्री से हो आपने वही सिलेक्ट करना है। आप जिस कंट्री से हो आपने वो कंट्री सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आ जाता है कि करंट नेशनलिटी, जो भी आपकी करंट नेशनलिटी है आपने वो सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आ जाता है कि मैरिटल स्टेटस। इसका जो भी मैरिटल स्टेटस है आपका
सिंगल हो, मैरिड हो, डिवोर्स्ड हो, आपने वही सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस को कंफर्म करना है। फिर उसके बाद प्रेफर लैंग्वेज आपने यहाँ से इंग्लिश यहाँ से सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद जो भी आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है आपने वो रेजिडेंशियल एड्रेस लिखना है। सिटी लिखना है, यहाँ पर जो भी सिटी है आपका आपने वो लिखना है। अच्छा, आपने जो भी हो इस फॉर्म में आपने जो भी होटल वगैरह बुकिंग किया होगा आपने वो उस होटल का यहाँ पर एड्रेस देना है। जो भी आपने होटल वगैरह बुकिंग किया है आपने वो एड्रेस यहाँ पर दे देना। फिर उसके बाद नीचे आ जाते हैं टाइटल, जो भी है मिस्टर हो मिसेज हो वो आपने सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी जेंडर है मेल हो फीमेल हो आपने वो सिलेक्ट करना है। प्लेस ऑफ बर्थ कि आप कौन सी सिटी में पैदा हुए हो आपने वही लिखना है। फिर उसके बाद नेशनलिटी आपने यहाँ से दोबारा अपनी कंट्री सिलेक्ट करना है। सॉरी, आपने यहाँ से कंट्री सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आ जाता है कि प्रोफेशन कि आप क्या काम करते हो, आप जो भी काम करते हो आपने वही लिखना है। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, व्हाट्सएवर जो भी हो आपने वही सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद फ़ोन नंबर, आपका जो भी फ़ोन नंबर है आपने वही सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद ईमेल एड्रेस आपने वही लिखना है। फिर उसके बाद ओरिजिन कंट्री इसको आपने पाक जो भी आपकी है वो आपने सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करना है। आपने जैसे सेव एंड कंटिन्यू कर लिया फिर उसके बाद आप सेकंड पेज पर आ जाओगे, ये आप देख सकते हो। फिर उसके बाद आपका जो भी पासपोर्ट नंबर है आपने वो पासपोर्ट नंबर लिखना है। फिर उसके बाद डेट ऑफ इशू कि आपका पासपोर्ट कब इशू हुआ है आपने वो डेट सेलेक्ट करना है। आपका पासपोर्ट जब भी इशू हुआ है वो आपने डेट सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद लिस्ट ऑफ विजिटेड कंट्री, आपने जिस जिस कंट्री में विज़िट किया है आपने यहाँ से वो कंट्रीज़ चूज़ करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो इस सूरत में आपने इसको ऐसे ही रहने देना है। फिर उसके बाद कंट्री ऑफ इशू कि आपका पासपोर्ट कौन सी कंट्री से इशू हुआ है आपने वो यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद एक्सपायरी कि आपका पासपोर्ट कब एक्सपायर होगा आपने वो एक्सपायरी डेट आपने सेलेक्ट करना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपने इसको भी ऐसे ही रहने देना है। फिर उसके बाद अच्छा, फिर उसके बाद कहता है डेट ऑफ अराइवल कि आपने कब आना है आपने वो डेट यहाँ से सिलेक्ट करना है। आपने जब भी जाना है आपने यहाँ से मैं वैसे सिलेक्ट करना हूँ, आपने जब जाना है आपने वही सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद डिपार्चर कि आपने कब लीव करना है आपने वो डेट आपने वो सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आ जाता है कि अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है कि अराइवल लोकेशन आपने लोकेशन यहाँ से यही है। फिर उसके बाद आ जाता है कि पर्पस ऑफ ट्रैवल आपने यहाँ से टूरिज़्म सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करना है। आप जैसे सेव एंड कंटिन्यू कर लिया आप ये देख सकते हो आपने अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ वाइट बैकग्राउंड आपने वो अपलोड करना है। यहाँ से आपने पहले पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ वाइट बैकग्राउंड आपने अपलोड करना है। फिर उसके बाद पासपोर्ट कॉपी जो कि स्कैन हो वो आपने यहाँ से अपलोड करना है। उसके बाद जो भी टिकट वगैरह है वो आपने यहाँ से अपलोड करना है। उसके बाद जो भी होटल वगैरह आपने बुकिंग किया हुआ है वो आपने यहाँ से अपलोड करना है। जब आपने ये आप देख सकते हो जब आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर लिया आपने जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर लिए फिर उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करना है आपने। आपने जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर लिए फिर उसके बाद ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आपने जो जो भी इंफॉर्मेशन दिया था वो आपने एक मर्तबा पढ़ लेना है। जो भी है आपने वो अच्छी तरह से पढ़ लेना है। फिर उसके बाद आपने कंटिन्यू करना है। अगर आप एडिट करना चाहते हो तब इस सूरत में अगर आपको एडिट कहीं भी गलती हो तो इस सूरत में आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। अदरवाइज़ आपने इसको सबमिट एप्लीकेशन जब आपने ये सा कुछ क्लियर है तो फिर उसके बाद प्लीज़ चेक
करके फिर उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन पर आपने आ जाना है। आपने जैसे एप्लीकेशन पर आ गए फिर उसके बाद आप सेकंड पेज पर आ जाओगे। ये आप देख सकते हो। अच्छा, अगर आपने अभी पे करना है, पे आपने मैक पेमेंट कर देना है इसको, उसके बाद आपने थोड़ा वेट करना है। अच्छा, ये आपको बता रहा है इसका जो वीज़ा फ़ीस है वो ये है, जो कि 23 यूरो है अगर आपने ई वीज़ा हासिल करना है तो। अच्छा, फिर उसके बाद 7,000 जितना भी होता है, उसके बाद जो है यहाँ से आपने, अच्छा ये कौन ईमेल, आपने जो भी बैंक में अपना ईमेल एड्रेस दिया हुआ है आपने वो ईमेल एड्रेस यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद आपने मास्टर वीज़ा कार्ड, आप ये इन दोनों में से अगर आपके पास कोई और कार्ड है तो इस सूरत में तो वो यूज़ नहीं होगा, लेकिन मास्टर एंड वीज़ा कार्ड ये ज़रूर यूज़ होगा। ये आप देख सकते हो, ये इसकी वीज़ा फ़ीस है। और फिर उसके बाद जो भी आपका कार्ड नंबर है वो आपने कार्ड नंबर आपने यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद मंथ, ईयर, फिर उसके बाद जो भी आपका सीवीसी है आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद जो भी आपके कार्ड के ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है एग्जैक्ट आपने वही नेम यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ से जो भी आपकी कंट्री है आपने वो कंट्री सिलेक्ट करना है। जिस कंट्री से भी आपका मास्टर या वीज़ा कार्ड बना हुआ है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद सेव करके आपने यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर, जो भी आपने बैंक में फ़ोन नंबर दिया था वो आपने फ़ोन नंबर दे के आपने इसको पे कर देना है। अच्छा, आपने जब पे कर लिया फिर उसके बाद आपको एक मेल आएगा वो। अच्छा, मैं आपको इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इसके जो प्रोसेसिंग टाइम है वो है 5 से 7 डेज़। 5 से 7 डेज़ के दरमियान में आपको ई वीज़ा, जो कि इनकी तरफ से आपको ई वीज़ा प्रोवाइड किया जाएगा। जब आपका ई वीज़ा आ जाए फिर आपने उसको प्रिंट करना है, प्रिंट करके आपने साथ लेके चले जाना है। दैट्स ऑल। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जबोटी के विज़िट वीज़े के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं: वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, वाइट बैकग्राउंड, CNIC कॉपी, बैंक स्टेटमेंट, फ़्लाइट रिजर्वेशंस, होटल बुकिंग, वीज़ा फ़ी रिसिप्ट। दैट्स ऑल।